हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी क्लास 4th की बुक वीणा का चैप्टर 8 यानी कि पार्ट 8। और आपका पार्ट 8 है ओणम के रंग। तो यह चित्र ओणम के त्यौहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। केरल राज्य का एक स्थान है आरण्यमुला। ओणम के त्यौहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नावों की प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाई। इसी के साथ केरल में ओणम का त्यौहार शुरू हो गया। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम गई और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में शहर पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिम तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अठखेलियाँ करते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति के केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। कहा जाता है कि ओणम का त्यौहार एक पौराणिक कथा पर भी आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। महाविष्णु ने तत्काल वामन का रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गया। उन्होंने 2 पगों में से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया और उनके तीसरा पग रखने के लिए कोई शेष जगह शेष नहीं बची। इसी पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया है और राजा ने सर झुकाकर बैठा हुआ है। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने से पहले एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इन दिनों को केरल के लोग ओणम के त्यौहार के रूप में हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठ पर अब भी जीवित है। महाबली के राज्य में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। तो ये जो है सुंदर सी कविता सी है जो कि वहाँ की सुंदर सी लोकगीत लोगों के होठों में गुनगुनाते रहते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं।
घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों में नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, जैसे फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे नीचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीतिभोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीतिभोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद, कविता, प्रसंग, संगीत या नृत्य में भी हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेलों जैसे तलपंतुकली या फिर किलिंत तट्टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। आरण्यमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बी तुत्तुल्ल और कैकोटिकली और झूला झूलना। विश्वास किया जाता है कि त्रिवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसीलिए त्रिवोणम के दिन आंगन में बनाई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो ये है आपका ओणम का त्यौहार, उसके बारे में छोटी सी जानकारी। अब करते हैं इस चैप्टर की शब्द अर्थ। देखिए, नौका दौड़ मिस होता है, नावों की दौड़। सहाय पर एक पर्वत का नाम है, इसका पूरा नाम है सहारदे पर्वत। बयार मिस होता है, ठंडी हवा। अतखेलिया मिस होता है, हंसी मजाक करना। महोत्सव मिस बड़ा उत्सव या फिर त्यौहार। खलिहाना मिस होता है, जहाँ कटी हुई फसल रखी जाती है। पौराणिक कथा आपके चैप्टर में आया था। पौराणिक मिस होता है, प्राचीन कथाओं से जुड़ा हुआ शब्द है। पग मिस होता है, पैर। प्रश्नात्मक दृष्टि मिस होता है, सवाल पूछने वाली नज़र। याचना मिस होता है, प्रार्थना या फिर विनती। और प्रीति भी मिस होता है, प्रेम पूर्वक आयोजित किया गया सामूहिक भोज। अब है बातचीत के लिए। ये क्या है? ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र को मनाया जाता है। ठीक है, क्या है? श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र को। ठीक है, फिर है आपका ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो ओणम का जो त्यौहार है वो भगवान विष्णु के वामन रूप और महाबली, ठीक है, जो महाबली राजा थे, केरल के राजा थे, उनसे 3 पग भूमि मांगने के पौराणिक कथा में आधारित है। ठीक है, फिर है आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो आप होली, दिवाली, राखी, ठीक है, मकर संक्रांति, ईद, जो भी आप मनाते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर है आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो आप बताइए, आपको होली अच्छी लगती है, राखी अच्छी लगती है, या कोई भी त्यौहार जो आपको अच्छा लगता है वो बताइए, और क्यों अच्छा लगता है ये बताइए। फिर है त्यौहार वाले दिन आप क्या क्या करते हो? तो त्यौहार वाले दिन क्या करते हो? सुबह उठते हो के, ठीक है, नहाते हो, धोते हो, त्यौहार की तैयारियां करते हो, ठीक है, काफ़ी आप खुश होते हो। तो जो भी आप करते हैं वह आप बता दीजिए। फिर है आपका पाठ के भीतर, यानी कि आपको इस पाठ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चिन्ह बनाइए। बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्यौहार आरंभ हो गया है? पहला है बच्चे सुबह सुबह नहा धो लेते हैं, बच्चे उपज की कटाई की सहायता करते हैं, या बच्चे आंगन में पुक्कलम या फूलों की रंगोली बनाते हैं, या फिर बच्चे समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं। तो बच्चे सुबह नहा धो लेते हैं। पहले आप इसमें सन बना दीजिए, मैंने टिक भी करा है, सन बनाया है यहाँ पे। और दूसरे में कर दीजिए कि बच्चे आंगन में पुक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली बनाते हैं। इसके 2 आंसर सही हैं। फिर है महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा? ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर है कि अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का।
तो यहाँ पर आप सन बना दीजिए, मैंने टिक भी किया है। फिर त्रिवोणम के 30 दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद ही हटाती जाती हैं, क्योंकि पहला है महाबली की पूजा केवल 3 दिन की होती है या फिर तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। तीसरा है उनका राज्य पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों जगह फैला हुआ था या फिर कलाकृतियों का सौंदर्य 3 दिन से अधिक नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि तीसरे दिन मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाती हैं। यहाँ पे आप सन बना दीजिए और मैंने टिक भी कर दिया है। तो इसी के साथ ओणम के रंग का भाग 1 यहीं पर समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलेंगे अगली नई और बचे हुए क्वेश्चन आंसर के साथ भाग 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।